आज के समय में मेडिकल साइंस ने जितनी प्रोग्रेस की है उसी अनुपात में आज मेडिकल का खर्च भी बढ़ चुका है। लोग यदि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उसके बाद बहुत अधिक खर्च का सामना करना पड़ता है उसको, या कोई जनरल क्रोनिक डिजीज़ भी हो जाए तो उसमें भी उनको अपने मेडिसिन पर बहुत अधिक खर्च करने पड़ते हैं। इस कारण आज के समय में लोग अपनी सुरक्षा के लिए मेडिक्लेम लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। अब LIC एजेंट चूँकि LIC की फोर्थ पिलर है, LIC की जान है, इस कारण LIC एडवाइज़र्स के लिए LIC ने मेडिक्लेम की सुविधा निकाली है उन एडवाइज़र्स के लिए जो LIC में ठीक ढंग से काम करते हैं, यानी कि जो क्लब मेंबर एजेंट हैं। अब BM से लेके कॉरपोरेट गैलेक्सी क्लब तक के एजेंट्स को ये सुविधा प्रदान की जाती है कि इसमें उसको मेडिक्लेम दी जाती है। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो इस पर बनाई गई थी कि किस उम्र में कितनी प्रीमियम काटी जाती है, तो उस वीडियो को आप देखेंगे इसमें से। और भी सर्विसेज पर वीडियो इस पर अपलोड की गई है, ग्रुप मेडिक्लेम पर अलग अलग वीडियोज़ इस पर अपलोड की गई है, ट्रेनिंग वीडियोज़ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, उनको भी आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में भी जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, चूँकि 1 सितंबर से ये लागू होती है तो इस कारण ये सितंबर का महीना चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन अपलोड की जा रही है क्योंकि यह चैनल कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। इस कारण LIC एजेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो इस चैनल पर वो अपलोड की जाती है। तो यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं, चाहे नए हों या पुराने हों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। यदि आप जनरल एजेंट हैं तो आप कोशिश करें, प्रयास करें कि आप क्लब मेंबर एजेंट में शामिल हो जाएं जिससे कि आपको अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। क्लब मेंबर को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इस पर वीडियो अपलोड की गई है इस चैनल पर, उसको भी आप ज़रूर देखें। और किस क्लब मेंबर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी अलग से वीडियो अपलोड की गई है जिसकी 1 लाख के करीब व्यू है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी वीडियो है, सभी क्लब के बारे में डिटेल्स में उसमें समझाई गई है। तो ये सारी वीडियोज़ इस पर अपलोड की गई हैं, उनको आज देखें। चूँकि क्लब मेंबरशिप 1 सितंबर से रिन्यू होती है, इसी कारण ये जो ग्रुप मेडिक्लेम है ये भी 1 सितंबर को ही रिन्यू होती है और उसके पहले ही कमीशन से अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। बहुत ही कम अमाउंट में ये मेडिक्लेम प्रदान की जाती है क्लब मेंबर एजेंट्स को। तो किस क्लब मेंबर एजेंट के लिए कितने अमाउंट काटे जाते हैं उसके कमीशन से, तो आप देख लें, उस पर अलग से वीडियो बनाई गई है डिस्क्रिप्शन में वो, और आई बटन पर भी वो लिंक दे दी जाएगी। तो 1 सितंबर को ये रिन्यू होती है और 1 सितंबर से पहले ही ये कमीशन से उसका प्रीमियम काट लिया जाता है। 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त तक इसकी वैलिडिटी होती है, जो जिस क्लब में होता है उसी अनुपात में इसमें ये सुविधा प्रदान की जाती है। अब इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, यदि आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं या फिर फ्लोटर यानी कि अपने वाइफ को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी तक बच्चों को ऐड करने की सुविधा इसमें नहीं प्रदान की गई है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसमें बच्चों को भी ऐड करने की सुविधा प्रदान की जाए। 18 वर्ष से लेकर 85 ईयर्स तक यह सुविधा प्रदान की जाती है, यानी जो अभी 18 वर्ष का एजेंट है, क्योंकि 18 वर्ष से पहले एजेंसी ली नहीं जा सकती, तो 18 वर्ष से लेकर के मैक्सिमम 85 ईयर्स तक यह मेडिक्लेम की सुविधा प्रदान की जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी है क्योंकि ज़्यादा एज बढ़ने पर अधिक मेडिक्लेम की आवश्यकता होती है। यदि आप BM क्लब में हैं तो आपको इसमें 2 लाख रुपये का कवरेज प्रदान किया जाएगा। यदि आप DMs क्लब में हैं यानी डिविजनल मैनेजर्स क्लब में हैं तो फिर आपको 2,50,000 रुपये का कवर प्रदान किया जाएगा। यदि आप ZM क्लब या जोनल मैनेजर्स क्लब में हैं तो फिर आपको 3,50,000 रुपये का कवर प्रदान किया जाएगा। यदि आप CMs क्लब में हैं तो 5 लाख रुपये का कवर, और गैलेक्सी क्लब को 6 लाख का और कॉर्पोरेट क्लब को 7 लाख का कवर इसमें प्रदान किया जाता है। यहाँ पर कैशलेस और रीइंवेस्टमेंट दोनों का ही ऑप्शन उपलब्ध है। यदि आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं और कैशलेस की सुविधा प्रदान लेना चाहते हैं तो यहाँ कैशलेस की सुविधा भी प्रदान की जाती है। आप वहाँ पर एडमिट हों, कंपनी वाले वहाँ पर पेमेंट कर देंगे, कैशलेस की सुविधा मिल जाएगी आपको। लेकिन यदि आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, कहीं और एडमिट होते हैं और उसके बाद आप रीइंवेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप रीइंवेस्ट भी करवा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हॉस्पिटल के आपको वापस मिल जाएंगी। उस डॉक्यूमेंट्स को आप जब सबमिट करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर और इसके ऑफिस में जाकर मेडी असिस्ट के, तो वहाँ पर आपको ये रिइंबर्समेंट की प्रोसेस होगी और जो भी खर्च हुआ है उसी हिसाब से फिर आपको ये रिइंबर्स्ड कर दिया जाएगा। तो किसी भी मेडिक्लेम में या हेल्थ इंश्योरेंस में किसी डिजीज़ के कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं, तो आप इसके वेबसाइट पर जाकर यानी मेडी असिस्ट के वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि किस डिजीज़ के लिए कितना वेटिंग पीरियड है। जनरली उन डिजीज़ के लिए वेटिंग पीरियड्स होते हैं जिनको लोग कुछ दिनों तक दबा कर रख सकते हैं, जैसे कैटरेक्ट के लिए वेटिंग पीरियड होता है, स्टोन हो
गॉल ब्लैडर स्टोन वगैरह होती हैं तो उसके लिए कुछ वेटिंग पीरियड होता है। इस तरह से हर्निया हो, इस तरह की कुछ बीमारियां हैं जिनके वेटिंग पीरियड्स होते हैं। जनरली 2 प्रीमियम्स देने के बाद ही वो कवर होते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी कुछ प्रेगनेंसी वगैरह होती है, डिलीवरी वगैरह के भी वेटिंग पीरियड्स होते हैं। तो मैटरनिटी के वेटिंग पीरियड्स क्या हैं उसको आप इसके वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जनरली इसके बाद बाकी जो कवर है वो सारे मिलते हैं। अगर अचानक कुछ हो जाए तो आप अगर एडमिट होते हैं तो ये कैशलेस और रिम्बर्समेंट दोनों की सुविधा है। एक्सीडेंट होता है उसमें अगर एडमिट होते हैं तो इसमें सारा कवर मिलता है, तो इसमें किस तरह की कोई असुविधा नहीं होती है। तो अब यदि आप चाहते हैं कि आपको कैशलेस की सुविधा मिले या आप रिम्बर्स्ड करवाएं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पॉलिसी नंबर या मेडिसिस्ट का आई कार्ड आपके पास होनी चाहिए। जब मेडिक्लेम की कार्ड ही नहीं होगी तो फिर आप इस तरह की सुविधाएं कैसे ले पाएंगे। तो आपको ऑफिस से भी ये कार्ड आप ले सकते हैं, वो लोग डाउनलोड करके दे देंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो अभी सभी के ईमेल आईडी पर ये कार्ड भेज दी जाती है। आप ईमेल आईडी पर जाएं, वहाँ पर जाके सर्च करें ई कार्ड, तो देखें आपका वहाँ पर मेडिक्लेम का ई कार्ड आ जाएगा। हर साल के सितंबर से अक्टूबर के बीच ये कार्ड आपके मेल पर सेंड कर दी जाती है। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब उसको आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पर एक पासवर्ड दी जाए, और वो पासवर्ड आपका एजेंसी कोड होता है। LIC00 इस तरह के जो एजेंसी कोड होती हैं, लास्ट में आपका ब्रांच कोड होता है। तो ये पूरा एजेंसी कोड आपको वहाँ पर डालना है LIC के साथ लिखकर। तो इस तरह से जब ये कोड आप डालेंगे तो फिर आपका वो कार्ड खुल जाएगा, फिर उसको आप प्रिंट करवा लेंगे, उसी से आपका सारा काम होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, आपको वो नहीं मिल रही है ईमेल आईडी पर, तो फिर आप व्हाट्सएप सर्विस यूज़ कर सकते हैं। इसका जो व्हाट्सएप नंबर है यह है 7026669449। स्क्रीन पर ये दिखाई जा रही है, आप इसको नोट कर लें, अपने व्हाट्सएप पर सेव करें और उसके बाद वहाँ पर हाई लिख कर भेजें। ये देखिए मेडी असिस्ट का ये व्हाट्सएप नंबर है, मेडी असिस्ट सर्विसेज लिखी हुई है। आप यहाँ पर टच करें, आप अपने व्हाट्सएप में जाकर किसी भी नाम से आप सेव किए हो आप वहाँ पर इसको खोल लें और नीचे में ये देखिए हाई लिख कर भेजी जा रही है। हाई लिखें और सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वहाँ से एक मैसेज आएगी आपके व्हाट्सएप पर। ये देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ गई, यहाँ मेनू लिखी हुई है, आप इस जगह पर टच करें। जैसे ही टच करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए डाउनलोड ई कार्ड, क्लेम स्टेटस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल, ये देखिए डाउनलोड ई कार्ड है, क्लेम स्टेटस है, क्लेम चेक कर सकते हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल चेक कर सकते हैं, आप क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, रिम्बर्समेंट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, मेडी असिस्ट ऑफिसेस कहाँ पर है वो आप देख सकते हैं, इनिशिएट क्लेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो भी आप चाहें यहाँ से वो सर्विसेज का लाभ यहाँ से ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले ई कार्ड डाउनलोड पर टच करते हैं। तो यहाँ पर जब आप टच करेंगे और सेंड करेंगे नीचे में तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आ जाएगी। ये देखिए सेंड हो गई, डाउनलोड ई कार्ड का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर ये आपका मोबाइल नंबर पूछेगा कि ये सही है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिखी रहेगी, यस लिख दें। यदि नो लिखेंगे तो फिर आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो यस है, यस करके इसको सेंड कर देते हैं। चलिए ये सेंड हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर आपके व्हाट्सएप पर ही ये लिंक आ जाएगा आपको ई कार्ड डाउनलोड करने का। ये देखिए यहाँ पर लिंक आ गई, ये देखिए ये ई कार्ड का लिंक है। आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपका ई कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गई। आप इसको खोल लें और फिर इस कार्ड का आप प्रिंट करवा के इस कार्ड को रख लें। इस कार्ड का यूज़ आप कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। तो इस मेथड से भी आप यहाँ पर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसके वेबसाइट को विजिट करके भी कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी सर्च इंजन पर जैसे क्रोम पर ही आप जाकर वहाँ मेडी असिस्ट लिखेंगे, मेडी असिस्ट लॉगिन, तो ये देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखने को। मेडी असिस्ट, ई कार्ड, नेटवर्क हॉस्पिटल, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो टच कर लेते हैं मेडी असिस्ट पर। ये मेडी असिस्ट लॉगिन है, यहाँ पे टच कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेडी असिस्ट पोर्टल का ऑप्शन आ गया। इस मेडी असिस्ट पोर्टल पर आप टच कर लेंगे। ऊपर देखिए साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ साइन इन कर लेंगे। यहाँ टच करेंगे तो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो यदि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपका यूज़र आईडी आपका एजेंसी कोड रहेगा विदाउट ज़ीरो। अगर ज़ीरो है तो उसको हटा देंगे।
एजेंसी कोड डालेंगे। यदि कोड में आपका कोई ब्रांच का नाम अगर कोई लेटर है तो वो कैपिटल में डालेंगे और @LIC लिखेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर एजेंसी कोड डालेंगे। एजेंसी कोड डालने के बाद नीचे कंटिन्यू कर लेंगे। ये कोड का आपका एक फॉर्मेट है, देखिए किस तरह का कोड हो सकता है, इस हिसाब से आप इस कोड को डालें। कोड को डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। नीचे में पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड यदि आप फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, यानी डेट, मंथ, ईयर, इस फॉर्मेट में आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। और यदि आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है और जो आपने पासवर्ड सेट किया है या चेंज किया है उसी पासवर्ड को यहाँ डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे और ये साइन इन हो जाएगी। ये देखिए इसका फ्रंट पेज है वेबसाइट का। ये क्रॉस को हटा देंगे, क्रॉस को टच करेंगे, हट जाएगी। सामने में कुछ प्रॉम्प्ट आते हैं। उसके बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। योर प्रोफाइल, आप अपना प्रोफाइल यहाँ देख सकते हैं। डाउनलोड ई कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप ई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रोफाइल चेक करने का ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस को आप यहाँ पे ठीक से टच करके खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं और इसको फॉलो अप कर सकते हैं। ये देखिए प्रोफाइल पर टच करने पर आपका ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सर्च हॉस्पिटल पर टच करेंगे तो आप जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। योर क्लेम्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपने जो भी क्लेम सबमिट किया है, चाहे वो कैशलेस हो या रिम्बर्समेंट हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ वेबसाइट के पर विजिट करके देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से इसके वेबसाइट को विजिट करके भी आप इसके सारे प्रोसेस को देख सकते हैं। ई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपना क्लेम चेक कर सकते हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके वेबसाइट को विजिट करें और ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस को ठीक से चेक कर लें। तो उम्मीद है ग्रुप मेडिक्लेम से रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी कि आप कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे, इसकी वेबसाइट को कैसे विजिट करेंगे। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर फाइनटेक गाइड की तरफ से अवश्य दिया जाएगा, यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।